सादर जय श्री राम जी। एकादशी व्रत की बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ हो आप सभी लोगों को। आइए, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान नारायण को तिलक लगाकर, दीपक जलाकर और भोग समर्पित करके फिर एकादशी के व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी के महात्म का विधिवत कथा सुना दिया। अब कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, इसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। आप ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी चीज़ से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। बिना पुत्र के पितर और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा, यही सोचता रहता था। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति नहीं मिलती है, ऐसा सोच करके बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरण, व्याघ्र, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इसी प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। साथ में सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम भी बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करिए। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः एकादशी
का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। वैष्णव को एकादशी नितांत आवश्यक है। बिना एकादशी व्रत के उसको किसी भी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिलता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैयों की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कथा श्रवण करके, भगवान को प्रणाम करके फिर प्रसाद भगवान का जो भोग लगा है उस प्रसाद को प्राप्त करें और एकादशी के दिन भगवान के महामंत्र के नाम का जप करते हुए अपने जीवन की सुंदर दिनचर्या को व्यतीत करें। भगवत नाम सुमिरन चिंतन मनन करते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हो सके तो रात्रि के 12 बजे तक भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, इसकी विशेष महिमा है। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। सादर जय श्री सीताराम जी।